चलिए आज हम देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पहले हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, है ना। आज हम आपको हार्ट की क्रिया के बारे में बता रहे हैं ना, कि हार्ट कैसे अपना फंक्शन करता है, कैसे शुद्ध रक्त हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है हार्ट द्वारा, और कैसे फिर गंदा रक्त फिर हार्ट के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है और फिर वो आपको लंग्स में भेजकर कैसे शुद्ध किया जाता है। ये सबसे आसान है, तो बहुत जटिल प्रक्रिया, लेकिन हम लोग आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबको पता है कि हार्ट हमारा 4 चैम्बर का बना हुआ आता है ना। हमारा हार्ट जो 4 चैम्बर का बना हुआ है ना। इसमें 4 चैम्बर कौन कौन है? पहला नंबर आपका है आपको दाहिना आर्टियम और बायां आर्टियम, है ना। ऊपरी वाला जो चैम्बर होता है दाहिना आर्टियम और बायां आर्टियम, है ना। और फिर नीचे वाला चैम्बर जो होता है दाहिना वेंट्रिकल यानी आर्टी वेंट्रिकल यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ तक हम समझ गए। अब देखिए सब चैम्बर में अलग अलग आपको बल्ब रहता है ना। जैसे आपको राइट आर्टियम से ब्लड निकलने के लिए आपको ट्राइकोस्पिड नामक आपको बल्ब लगा है। यहाँ पर ब्लड जाने के लिए आपको आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए ब्लड यहाँ पर भी एक आपको बल्ब लगा हुआ है ना। फिर आपको आयोटा में ब्लड जाने के लिए यहाँ बल्ब लगा हुआ है। फिर उसके बाद में आपको लेफ्ट आर्टियम से ब्लड नीचे आएगा वेंट्रिकल में, तो वहाँ भी एक आपको बल्ब लगा हुआ है। तो हम देखते हैं कि कैसे क्रिया होती है। तो सबसे पहले हमारा अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड जो हुआ हमारे शरीर के निचले हिस्से से, मैंने आपको निचले हिस्से यानी इन्फीरियर वेना केव के माध्यम से आपको आता है। फिर आपका सुपीरियर वेना केव यानी शरीर के ऊपरी हिस्से से गंदा रक्त जो है आपको वेना केव के माध्यम से आता है पल्मोनरी, आपको आता है कहाँ पर? आपको राइट आर्टियम में, है ना। ये आपको राइट आर्टियम में आया ब्लड, गंदा ब्लड, और फिर वो आपको इसमें जब सिकुड़न हुआ, आपको ये इसमें सिकुड़न हुई, तो सिकुड़ने के बाद फलस्वरूप ये बल्ब खुला, है ना। ट्राइकोस्पिड नामक बल्ब है जो आर्टियम से खुलेगा और वो ब्लड नीचे आपको आपको वेंट्रिकल में आ जाएगा। गंदा राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो ये आपको पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से आपको गंदा रक्त आपको लंग्स में, फेफड़ा में आ गया। यहाँ भी एक बल्ब लगा हुआ है जो आपको जब राइट आपको वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो ये बल्ब खुलता है और प्रेशर से ब्लड जो है आपको गंदा ब्लड जो है हमारे लंग्स में आ जाता है। लंग्स में जब ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो वो शुद्ध ब्लड जो है आपको फिर यहाँ से होते हुए आपको पल्मोनरी वेन के माध्यम से फिर हमारे राइट आर्टियम में आ जाता है। राइट आर्टियम जब सिकुड़ेगा तो फिर राइट आर्टियम से सिकुड़ने के बाद मेटेरियल बल्ब खुलेगा, है ना। मेटेरियल बल्ब खुलेगा और खुलने के बाद में ये ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, है ना। ये शुद्ध ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा और जब प्रेशर पड़ेगा इस पर आर्टरी पर, तो ये आर्टरी का जो है एरोटा का ये बल्ब जो है ये खुलेगा और आर्टरी के माध्यम से शुद्ध रक्त हमारे शरीर के पूरे भागों में फैल जाता है। यही प्रक्रिया बार बार आपको चलती रहती है। पुनः हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर का बना होता है। फर्स्ट ऊपर वाला चैम्बर 2, नीचे वाला चैम्बर 2। पहला चैम्बर में आपको राइट आर्टियम में गंदा रक्त सुपीरियर वेना केव, इन्फीरियर वेना केव के माध्यम से गंदा रक्त आता है। कहाँ पर? आपको आर्टरी यानी दाहिने आर्टियम में। दाहिने आर्टियम में दबाव पड़ने के चलते जब सिकुड़ता है तो ट्राइकोस्पिड जो बल्ब खुलता है और वो आपको गंदा रक्त आ जाता है आपको राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है तो फिर दबाव पड़ता है और यह पल्मोनरी बल्ब खुलता है और ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये गंदा रक्त आपको फिर आपको हार्ट आपको लंग्स में आ जाता है ना।
लंग्स बनाने के बाद में यहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के माध्यम से फिर हार्ट के लेफ्ट आर्टियम में आता है, और लेफ्ट आर्टियम जब दबाव पड़ता है तो फिर आपको यानी सिकुड़ता है, सिकुड़ने के फलस्वरूप मेट्रियल वाल्व खोलेगा और वो आपको शुद्ध रक्त आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो आपको आयोटा का वाल्व खुलेगा, आर्टरी के माध्यम से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाएगा। ये हुआ हमारा हार्ट का फंक्शन। अब हम देखते हैं कि हार्ट के किस किस भाग पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कौन कौन औषधियाँ काम करती है। तो सबसे हम लोग देखेंगे पहले आर्टरी के बारे, है ना। आर्टरी के बारे में इसके पहले हम लोग पढ़े हैं। आर्टरी पर हमारा आपको शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उस पर हमारा A1 जो है एंजियाटिको नंबर 1 मैटी साहब ने जो बनाया था मेडिसिन, एंजियाटिको नंबर 1 आर्टरी पर काम करता है। और दूसरा मेडिसिन होता है A2 एंजियाटिको नंबर 2, जो आपको हमारे मैटी साहब द्वारा बनाया गया वेन पर काम करने वाली औषधि A2 है, जो हमारे गंदा रक्त को शुद्ध करने में काम आती है। साथ ही आपको RBC ब्लड के कंपोनेंट्स जो है RBC पर, रेड ब्लड कार्पल्स पर हमारा A ग्रुप की A1, S ग्रुप की S1 और RE, ये 3 मेडिसिन आपको वर्क करता है ना। उसके बाद प्लेटलेट्स में प्लेटलेट्स पर काम करने वाला औषधि हमारा S1, A3 और L1 है। साथ हम यहाँ देखते हैं आपको ब्लड और आर्टरी, है ना, ब्लड और आर्टरी, ब्लड पर A1, A3 और आर्टरी पर आपको A1, है ना। साथ साथ में ब्लड और वेन पर A3 और A2 और B, वेन और हार्ट पर A2, A3 और B। तो आपको हार्ट, पूरे हार्ट पर हमारा कार्य करने वाला हमारा A3 है ना, और B जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जो पॉजिटिव है, हमारे सहायक औषधि A ग्रुप की सहायक औषधि है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधि है। एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग में आपको A1 का प्रयोग और B के साथ में हम लोग निगेटिव मात्रा में करते हैं तो हमारा ब्लीडिंग, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग पर कंट्रोलिंग होता है। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।